तो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कल 2 वर्ड्स प्रॉब्लेम हुए थे, ते बंद करा था आपला। अब यहां पे देखो, इन ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन, चला, देर आर 150 ऑरेंजेस ट्री। टोटल है वहां पे, एक गार्डन है मधुसूदन का, वहां पे ऑरेंज ट्री है, टोटल 150। द नंबर ऑफ इन ईच रो, द नंबर ऑफ इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। देखो, जो वर्ड्स प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहेगा वहां पे ओनली एक ही वेरिएबल रहेगा। जो वर्ड्स प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन का रहेगा वहां पे 2 वेरिएबल रहेंगे, ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। जो वर्ड्स प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वहां पे ओनली 1 वेरिएबल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल एक ही रहता है। जो वर्ड्स प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन का है वहां पे कितना वेरिएबल रहेगा? 2, एक x और एक y। तो लीनियर इक्वेशन में भी हमने ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो वहां पे हमने यूज किए 2 वेरिएबल। और ये वर्ड्स प्रॉब्लम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो वहां पे वेरिएबल एक ही रहेगा। दूसरी बात, जिस वर्ड्स प्रॉब्लम में ध्यान रहेगा, यानी जो कंपैरिजन होती है, तो कंपैरिजन ये ग्रामेटिकल पोर्शन है। कंपैरेटिव डिग्री में, इंग्लिश ग्रामर में कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, वहां पे कंपैरेटिव डिग्री में ध्यान यूज करना पड़ता है। यानी जब हम दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे ध्यान लगाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम में जहां पे ध्यान रहेगा, ध्यान के बाद में जो रहेगा, यानी देखो ध्यान यहाँ पे है कॉलम और यहाँ पे है रो, यानी कॉलम ऐसा रहेगा वर्टिकल और रो रहेगा हॉरिजॉन्टल। कामलों में रो कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल, कॉलम कैसा रहेगा? वर्टिकल। तो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम में जहां पे ध्यान रहेगा, ध्यान यानी कंपेयर कर रहा है, तो ध्यान के बाद जो रहेगा उसको पहले हम x कंसीडर करेंगे, उसको पहले हम x कंसीडर करेंगे। तो हमें यह लिखना पड़ेगा, और वहां ये भी है, वहां पे देखो ऑलरेडी वहां पे लिखा है नंबर ऑफ द ट्रीज इन कॉलम x, नंबर ऑफ द ट्री इन कॉलम x। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी x। बाहर सॉल्व करेंगे उसको। उसके बाद में फिर नंबर ऑफ द ट्री इन रो, नंबर ऑफ द ट्री इन रो। अब रो में कितना रहेगा तो ये कंडीशन लिखना पड़ेगा, टोटल कॉलम में और रो में, कॉलम ऐसा वर्टिकल, रो हॉरिजॉन्टल। गार्डन पाहिलं तुम्ही? पण गार्डन मध्ये तुम्ही जाता, गार्डन मध्ये जर झाडं लावलेली असतील चांगल्या गार्डन मध्ये, तर बघा असं असतात, एकेका लाईन मध्ये असतात ना, एकेका लाईन मध्ये असतात। तर जर जे झाडं असे आडवे दिसले त्याला समजायचा रो, आणि जे झाडं कसे दिसले उभे त्याला का समजायचा कॉलम। समझ लो? तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ द ट्री है, ये नंबर ऑफ द ट्री कहाँ पे है? नंबर ऑफ द ट्री कहाँ पे है? गार्डन में। तो गार्डन में जो नंबर ऑफ द ट्री कॉलम में है उसको x कंसीडर करेंगे। फिर अब नंबर ऑफ द ट्री इन रो ऐसा लिखेंगे। यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्री इन रो इज इक्वल टू, पहा काय कंडीशन होते, गार्डन में टोटल नंबर ऑफ द ट्री कितना है? गार्डन में टोटल नंबर ऑफ द ट्री कितना है? 150। कितना है? 150 टोटल नंबर ऑफ द ट्री। तो हमने पहले नंबर ऑफ द ट्री ये कॉलम में कंसीडर किए या रो में कंसीडर किए? कॉलम में, क्योंकि ध्यान के बाद में क्या है? कॉलम।
तो पहले मैंने ये बताया, ट्रिक ये बताया कि ध्यान के बाद में जो रहेगा उसको कंसीडर करेंगे। अब रो में कितना ट्री रहेगा वो निकालेंगे। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ द ट्री इन रो, तो यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ द ट्री इन रो, और हमारे मैथमेटिक्स में इज यानी क्या होता है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इज इक्वल टू दिए, इज इक्वल टू के बाद में क्या बोल रहा है, 5 मोर, मोर यानी ज्यादा, 5 मोर, तो यहाँ पे +5 रहेगा। लेस रहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस, और मोर रहेगा तो क्या लिखेंगे, 5 मोर। किससे, कॉलम से, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम। देखो कंडीशन कैसी बन रही है, नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम, यहां पे कॉलम रहेगा नंबर ऑफ द ट्री इन कॉलम, और यहां पे रहेगा मोर 5। चला समझला बघा काय काय लिहिलो मी। अभी तक हमने टोटल प्रॉब्लम देखा नहीं, रीडिंग करा। इन ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन, जाऊ द्या कोणाचा ऑरेंज गार्डन असो, आम्हाला त्याच्यासोबत काही मतलब आहे का, आम्हाला ऑरेंज खावायला भेटला म्हणजे झाला, आणि प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे तो कोणाचाच राहो, बरोबर आहे। मग त्याचा राहो नेचा का मग तो नागपूरचा ने राहो, बरोबर आहे। जो गेला तो ने, नाही तर मग नागपूरचा कोणाचाही राहावं, आम्हाला काही त्यासोबत मतलब नाही, नाही तर मग तो चंद्रपूरचा राहो, कोणचाच राहो, आम्हाला मतलब काय, खावाले पाहिजे आणि प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे। तो देर आर टोटल 150 ऑरेंज, 150 ऑरेंज भरपूर आहेत, 150 ऑरेंजचे झाड आहेत, एक एक झाड उपडून न्याल तरी नाही सरावचं। चला नंबर वाचा, नंबर ऑफ द ट्री इन इच रो, तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये एक्स कोणाले कन्सिडर करायचा म्हणलो मी, ज्यांच्या साईडला जो राहील। क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये काय म्हणलो मी, ध्यान नंतर जो राहील, ध्यान के बाद में जो भी रहेगा उसको क्या कंसिडर करेंगे, ये इतना हुआ। फिर ये जैसा है वैसे हमने लिखा नंबर ऑफ द ट्री इन इच रो, लिखा है नंबर ऑफ द ट्री इन रो इज म्हणजे का होते, 5 मोर म्हणजे का लिहायचा, +5, ध्यान इच कॉलम। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ द ट्री, नंबर ऑफ ट्री ये ऐसा ही रहेगा, नंबर ऑफ द ट्री इन रो ऐसा लिखेंगे। हाँ नंबर ऑफ द ट्री इन कॉलम में कितना है रे, x, तो यहाँ पे x +5 मिल गया तुमको। कॉलम में नंबर ऑफ द ट्री x है और रो में नंबर ऑफ द ट्री x +5 है, का मन लो चिकू। कॉलम में नंबर ऑफ द ट्री कितना है x, और रो में नंबर ऑफ द ट्री कितना है x +5, तो देखो नंबर ऑफ द ट्री इन कॉलम x और नंबर ऑफ द ट्री इन रो कितना लिखना है, x +5। अब रो में जितना नंबर ऑफ द ट्री है और कॉलम में जितना नंबर ऑफ द ट्री है, टोटल मिला के टोटल नंबर ऑफ द ट्री कितना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ऐसा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, x इंटू x +5 इज इक्वल टू 150, x से मल्टीप्लाई करेंगे x² + 5x - 150 इज इक्वल टू 0। क्यों 0 चाहिए, 0 क्यों आया, चाहिए 0, तो इसको इधर क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना। अब देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा, धने माइनस काउंट भेटल, कारण थर्ड नंबर कशामध्ये आहे, माइनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -150 x², तो यहाँ पे वो माइनस है तो ये दोनों में प्लस या दोनों में माइनस, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, कितना है 5। 150 किसके टेबल में मिलेगा, 15 के, 15 इंटू 10, तो यहाँ पे रहेगा 15x और यहाँ पे रहेगा 10x माइनस 15 में से 10 माइनस हुआ। ओके, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो
इसको अंडरलाइन करेंगे, बोलो बोलो, एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, -10x+15 इज इक्वल टू 0. चला तुमच्याकडे बुक आहे तर बुक मधून हा प्रॉब्लेम लिहायचा, फक्त एवढं प्रॉब्लेम साठी जागा सोडा एवढी आधी, आणि ज्याच्याकडे बुक नसेल त्याने मग व्हिडिओ मधून पाहायचं याचं. ओके, फक्त एवढी आन्सर लिहा, यासाठी जागा सोडून द्या. यहां तक लिख दिए हमने, इसके बाद भी तुमको सॉल्व करना था. सॉल्व कर दो जल्दी. सॉल्व कर दिए. हाँ, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे x+15. ओके, बाद में क्या लिखेंगे, x-10 इज इक्वल टू 0. दोनों को 0 तुमने सेपरेट कर दिया. चलो x+15 इज इक्वल टू 0 और x-10 इज इक्वल टू 0. बोलो बोलो. हाँ चलो, कौन सिल्वर बेबी, कौन सिल्वर बेबी. तो इसको दोनों को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे x+15 इज इक्वल टू 0 और x-10 इज इक्वल टू 0. सांगता भाई आंसर कौन है. फिर ये बनेगा x इज इक्वल टू -15 और ये बनेगा x इज इक्वल टू 10. ऐसा बनेगा. x का 2 वैल्यू मिला हमें, x का 2 वैल्यू. तो ये जो x है, ये x कोण आहे, तुषार चेटुले या x ला का म्हणायचा. इकडे भाई, तिकडे बाजूला आहे. x को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ द ट्री इन इस कॉलम बोलेंगे इसको. हाँ क्या बोलेंगे, हाँ जिग्नो, ये x कौन है, नंबर ऑफ द ट्री इन इच कॉलम. ये वैल्यू दोनों लेंगे या एक ही लेंगे भाई सारे, क्यों नहीं लेंगे, एक लेंगे और एक नहीं लेंगे, क्यों. नंबर ऑफ द ट्री ये निगेटिव में नहीं रहता. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रीज. क्या लिखेंगे, ट्रीज. क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी निगेटिव. ट्रीज कैन नॉट बी निगेटिव. देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -15. तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा, x इज इक्वल टू 10. जानी जानी है, x इज इक्वल टू 10 कौन है, जानी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज. बाद में क्या लिखेंगे, इन ईच कॉलम, इन ईच कॉलम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10. बाद में ऐसा लिखेंगे नंबर ऑफ द ट्री इन ईच रो, इन ईच रो. रो का वैल्यू कितना था, x+5. तो x का वैल्यू कितना है, 10+5 इज इक्वल टू 15. यहाँ तक हुआ. और तुमको क्या बताया था, अब ये जो तुम्हारा ये एक्टिविटी टाइप जो पोर्शन है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें. ये आंसर होने के बाद ये घर में ही सॉल्व करना. ओके, कोणाकोणाच्या घरी, एकामेकाच्या घरी जाऊ जाऊ सॉल्व करा. अब देखो ये क्या क्या है, यहाँ पे लिखना है. ऑलरेडी यहाँ पे है नंबर ऑफ द ट्री इन इच कॉलम x. यहाँ पे नंबर ऑफ द ट्री इन रो, नंबर ऑफ द ट्री इन रो. अनिल पुत्रे, नंबर ऑफ द ट्री इन रो लवकर सांग. नंबर, हाँ हंस सांग, x+5. हाँ फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द ट्री, टोटल बोला जाना है, क्या लिखना है, 150. यहाँ पे x, यहाँ पे x+5, यहाँ पे 150. फिर यहाँ पे है नंबर ऑफ द ट्री इन कॉलम, यहाँ पे लिखना है फाइंड x. और x यानी कौन है, नंबर ऑफ द ट्री इन कॉलम, नंबर ऑफ द ट्री इन कॉलम. तो यहाँ पे लिखना है x का वैल्यू 10, x का वैल्यू 10. फिर यहाँ पे फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनाओ, नहीं तो फिर यहाँ पे लिख दो. ओके, फिर यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ द ट्री इन रो, नंबर ऑफ द ट्री इन कॉलम कितना मिला, 10. और यहाँ पे नंबर ऑफ द ट्री 15. और यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
समजला? हा टेबल तुमच्या क्वेश्चन मध्ये राहील आणि इथे लिहिल्यानंतर खाली पुन्हा हा टेबल तुम्हाला लिहायचा आहे. समजला? तर या टेबल साठी खाली पुन्हा जागा सोडून द्या, तुम्ही घरी लिहायचं. ज्यांच्याकडे बुक असेल त्यांनी बुक मधून लिहायचं आणि ज्याच्याकडे नसेल मग त्यांनी एकदा व्हिडिओ पाहून टाकायची. चला मेसेज चलो. नेक्स्ट प्रॉब्लेम लिया. नेक्स्ट प्रॉब्लेम लिया लवकर. विवेक इज ओल्डर दॅन किशोर. हो गया लिखकर? विवेक इज ओल्डर दॅन किशोर. दॅन किशोर by 5 years. बेबी सिल्वर या प्रॉब्लेम मध्ये दोन प्रकारचे दोन व्यक्ती आहेत कोणते है ना? कोण कोणते? हा अब देखो विवेक इज ओल्डर, ओल्डरला अंडरलाइन करा, और ध्यान किशोर को. हो गया? हमारे कौन कौन कौन? हाँ लिसन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड्स प्रॉब्लम रहता है उसमें से ये जो ध्यान है यानी कंपेयर कर रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम में ध्यान जो रहता है, ध्यान का बहुत बड़ा रोल है. ध्यान पहले वो आइडेंटिफाई कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि एक्स किसको कंसीडर करना है. आए समझ में? तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दोनों का, एक विवेक और किशोर, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है. तो पहले हम जो कंसीडर करेंगे एक्स, ये विवेक को करेंगे या किशोर को करेंगे? विवेक को कंसीडर करेंगे या किशोर को कंसीडर करेंगे? हाँ 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 हाँ. विवेक वाले कौन कौन है? हाथ वर करा. तो किसको कंसीडर करना है अनिल पुत्री? क्यों? इसके पहले ही मैंने बताया वर्ड्स प्रॉब्लम में ध्यान है, ध्यान के बाद में जो रहेगा उसको कंसीडर करेंगे. ऐसा समझ में? तो हमें निकालना है फाइंड द प्रेजेंट एज. क्या निकालना है हमें? फाइंड द प्रेजेंट एज. अब देखो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर. हाँ कितना? बी. हाँ एक्स ईयर्स. ऐसा लिखेंगे ध्यान के बाद में जो है. हाँ अब कंडीशन है, अब प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, अब यहां पे लिखेंगे. अब विवेक का निकालना, प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, ये हो गया ब्रैकेट में. इसके बाद में ये जो इज है, हमारे मैथमेटिक्स में इज यानी क्या होता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू. हो गया? विवेक इज ओल्डर यानी उससे बड़ा है. उससे क्या है? बड़ा. किससे? किशोर से. तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ किशोर. ऐसा लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ किशोर. पी म्हणजे प्रेजेंट एज ऑफ किशोर.
पण तुम्ही पी देऊन टिंब द्याल का बे? हाँ क्या है? ओल्डर यानी मोर। ओल्डर यानी यहाँ पे क्या है? मोर। मोर है। कितने से मोर है? 5 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। आया समझ में? फिर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज इक्वल टू प्रेजेंट ऑफ किशोर कितना है? x और वो कितना है? 5। तो किशोर का प्रेजेंट एज है x ईयर्स और विवेक का प्रेजेंट एज है x प्लस 5 ईयर्स। आया समझ में इतना? अब देखो द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देअर एजेस। आता त्यांच्या काळाचा रेसिप्रोकल चिकूचा लिहून झाला, कारण त्याला गार्डन मध्ये जायचं आहे आंबे पावाले. तेथून फक्त गुया गुया उचलून आणशील, आंबे आंबे खाऊन घ्यायचे. ओके, झाला चिकूचा लिहून झाला. लिसन पहा इकडे, एवढा लिहून झाला तुमचा? झाला का लिहून? नाही, पण एवढा समजला ना? हाँ क्या है देखो, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स. ओल्डर यानी क्या होता है? बड़ा यानी मोर. तो हमने किशोर को कंसिडर किया है, विवेक को किसको कंसिडर किया? क्यों? ध्यान के बाद में जो रहेगा उसको कंसिडर करेंगे. तो किशोर का प्रेजेंट एज हुआ x ईयर्स और विवेक का प्रेजेंट एज हुआ x प्लस 5. अब क्या बोल रहे हो? द सम ऑफ, सम भी करेंगे, सम भी करेंगे, सम करना पड़ेगा, लेकिन सम किसका करेंगे? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल. आता यांचा रेसिप्रोकल काढायचा आहे. पहिले रेसिप्रोकल काढाल, नंतर सम कराल. आता रेसिप्रोकल म्हणजे कोण सांगेल? सांगा. रेसिप्रोकल कोण बताएगा? रेसिप्रोकल म्हणजे कोणाचा है रेसिप्रोकल काढायचा? समझा x का रेसिप्रोकल अगर निकालना है, x का या x प्लस 5 का या बबली का या बंटी का या पिंकी का, किसी का भी रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल निकालना है उसको 1 के डिनोमिनेटर में लेके जाओ. का मन लो? का मन लो? का मन लो? का मन लो? हाँ का मन लो? सदा हाँ, बेबी सिल्वर, सृष्टि, जिसका भी रेसिप्रोकल निकालेंगे उसको 1 के डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे. यानी x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x. x प्लस 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? बराबर है. यूनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/यूनिटी. चीकू का रेसिप्रोकल, गार्डन का रेसिप्रोकल, मैंगो का रेसिप्रोकल, विसरण का वे. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अब रेसिप्रोकल. काली तो बात आई थे. रेसिप्रोकल ऑफ एज ऑफ किशोर, बाद में रेसिप्रोकल ऑफ सांगत जा मुक्याऊ विवेक. तर किशोरचा एज किती आहे? x. तो त्या लिहायचा 1/x इयर्स आणि इथे का लिहायचा? 1/x प्लस 5 इयर्स. इथपर्यंत समजला का लिहायचा? आता लिहा इथपर्यंत लवकर. झालं लिहून? सर्वांचं लिहून झाला? सभी का हुआ? और जो बेबीचा रेसिप्रोकल काय होईल? हाँ बेबी, ओजोचा रेसिप्रोकल काय आहे? हाँ ओके ओके. जरा चिकू, मँगोचा रेसिप्रोकल. गुड. घरी जाऊन मामाला सांगशील, मामीला सांगशील. हाँ, त्याची मामी माझी स्टुडंट आहे. 2004 ची. 2004. किती वर्ष झाले? किती वर्ष झाले? 21.
गेल्या वर्षी तर एक पोरगी आता यावर्षी 12वी पास झाली. एक पोरगी आता यावर्षी 12वी पास झाली. तिची मम्मी माझी स्टुडंट होती 2004 ची. म्हणजे 12वी होता बरोबर तिचा लग्न झाला होता. तो हम यहाँ के पुराने खिलाड़ी है. तो लिसन. हाँ झाला. बघा आता इकडे इतना सभी का हो गया. हाँ. अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है, विवेक का एज, किशोर का एज हुआ विवेक, किशोर का एज हुआ x, विवेक का हुआ x+5 ईयर्स. दोनों का हमने रेसिप्रोकल निकाल दिए. दोनों का क्या निकाल दिए? और जिनका भी रेसिप्रोकल निकालना है उनको क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? 1 के डिनोमिनेटर में लाना पड़ता है. फिर क्या करेंगे? अब इन रेसिप्रोकल का क्या करेंगे? सम. और सम कितना है? 1/6. अब कंडीशन क्या है? जो भी रेसिप्रोकल है रेसिप्रोकल का सम करेंगे और सम कितना आना चाहिए? 1/6. तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. कोणाच्या तोंडातून आवाज नाही निघे सांगायचा, पटकन आपण फाईन लावू. आपल्याजवळ अनेक प्रकारचे फाईन असतात. ओके. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम रेसिप्रोकल का एडिशन करेंगे. रेसिप्रोकल का एडिशन 1/x प्लस 1/x प्लस 6 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6. ओके. अब इनका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहता तो उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है. सृष्टि कॉमन लॉ. जब डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस 5 ये हुआ. बाद में ऐसा प्लस x और डिनोमिनेटर में x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कसा केलो सांगा मला. कसा केलो? हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों किए? क्योंकि डिनोमिनेटर ओके. अब देखो x प्लस एक्स होता है ट्वाइस x प्लस 5. ऐसा हुआ. अब x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. बोलो जल्दी. x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू ट्वाइस x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x. इतना समझ में आया? अब यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है. याचा काम झाला असे आम्ही मतलबी आहो. ज्याचा काम झाला त्याला साइडला करा. ओके. अब यहाँ पे आ जाओ. ये वाले ब्रैकेट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 इंटू 2 12x प्लस 30 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x. इतना हो गया. सिर्फ साइड पहले चेंज कर लेते हैं. इधर वाले इधर, इधर वाले इधर. साइड चेंज करू. इधर लिहितो मी x स्क्वेअर प्लस 5x. कारण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करताना पहिले या साइडला कोण पाहिजे? स्क्वेअर पाहिजे ना. आणि इकडे लिहितो मी 12x प्लस 30. काय केलो का मी? काहीच नाही केलं बे. फक्त का केलो? साइड चेंज. जो डाव्या साइड पर बसला त्याला कोणी आणल्या? उजव्या साइड. जो राइट में है वो लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में है वो राइट में. अब देखो, अब चाहिए तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. ओके. हाँ बोलो. x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. लिहा इथपर्यंत लवकर. झालं का रे? ए बाळगोपाळू झालं का रे? अब देखो इनको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बोलो क्या है? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. अब
ये बताओ मुझे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा? माइनस मिलेगा। क्यों मिलेगा त्रिवेणी माइनस? थर्ड टर्म ये मायनस. तू काल होतीस का ट्युशनला? काल होतीस का? परवा? दररोज आहेस प्रेजेंट? लिहून आणलीस 2 वेळा? लिहून आणलीस का? हाँ. इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे -30x². तो माइनस है तो ये क्या रहेगा प्लस और ये क्या रहेगा माइनस. अब जल्दी बताओ कौन सा नंबर मिलेगा? 10 और 3. 10 और 3. 10 में से 3 गया कितना रहता है? 7. और 10 इंटू 3 कितना होता है? 30. तो यहाँ पे लिखेंगे -10x और यहाँ पे क्या लिखेंगे? +3x. -10x मधून 3x गेले, किती राहिले? -7. जे लेट आले, ज्यांना स्टार्टिंगचा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही मिळाला, त्यांच्यासाठी हा डिफिकल्ट राहील. जो सुरुवातीपासून आहे या लेसनच्या त्यालाच ह्या गोष्टी समजतील, लक्षात ठेवायचं. अब देखो क्या लिखना है मुझे, तुम्हें ये बताओ. लेसन है बे, सांगा. x² + 3x - 10x - 30 = 0. यहां से कॉमन निकालेंगे कि कौन कॉमन निकालेंगे? x. हाँ बोलो. 3 - 10 x + 3 = 0. आता समजला? चला लिहा लवकर आणि आन्सर फाइंड करा. यक्स ही कोणाची एज आहे? किशोरची का विवेकची? मग इथं लिहायचा द प्रेझेंट एज ऑफ किशोर 10 years. द प्रेझेंट एज ऑफ विवेक. सांगा बरं विवेक साठी किती लिहू रे? डायरेक्ट नाही, पहिले का लिहायचा? x + 5 लिहायचा आणि x मध्ये किती ठेवायचे? 10 + 5 = झाले किती? 15 years. बंद कर, बंद.